जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इतनी का, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। यही आपकी मेन चीज़ है, आपकी तो आगे की और कुछ नहीं है। चलो देखो, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी ना। अब देखो टारगेट कैसे शिफ्ट होता है, देखना। आपको ऑलवेज रिमेम्बर, एक और दो कैंडल सेलर्स की रिट्रेसमेंट बन सकती है, ठीक है। एक कैंडल आई सेलर्स की, एक और कैंडल आई सेलर्स की, एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है, ठीक है। ये जब आए हैं तो इन्होंने अभी तक टारगेट अपना सेट नहीं किया है कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये लोअर हाई पे जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, अभी मार्केट का कोई भी टारगेट नहीं है। अभी जब ग्रीन कैंडल आएगी, ये क्या बोलेगी, ये वही चीज बोलेगी कि प्रीवियस जो दो कैंडल आई थी रेड की, वो रिट्रेसमेंट बन चुकी है। या ये एक कैंडल भी आ सकती है रेड की, या दो कैंडल भी आ सकती है। ये दूसरी कैंडल रहे या ना रहे, ये अगर ये एक और दो कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आ जाती है, देन ऑलवेज रिमेम्बर कि ये जब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी है एक और दो कैंडल के बाद, उन्होंने वही कहा है कि मार्केट का जो टारगेट है वो हाई के ऊपर जाके हाई लगाना है, ठीक है। ओके। हम्म। अब जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, इसका कुछ टास्क होता है, ठीक है। इसका कुछ मार्केट में टास्क होता है कि हाँ कुछ होता है कि ये जो सेलर्स आए थे उसको वजह को खत्म करे, तो फिर वो कंटिन्यू करते हैं। अगर उन्होंने टास्क ही नहीं पूरा किया होगा तो फिर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हो सकता है वो कंटिन्यू ना करे, माइट बी पॉसिबल। ओके। तो फिर यहाँ से फिर क्या होता है, सेलर्स आ सकते हैं। अगर सेलर्स आ गए, इन्होंने ये बायर्स कंटिन्यू ना किए, सेलर्स आ गए, तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं इस वाले हायर लो पे, ठीक है। ओके। अभी देखो, अगर तो बायर्स कंटिन्यू ही कर देते, बायर्स कंटिन्यू ही कर देते, तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं, वो अगर बायर्स कंटिन्यू कर देते और किसी वजह से यहाँ पे सेलर्स आ जाता, तो क्या, तो भी यही बात कि हाँ ये सेलर जो भी आए हैं, अभी भी एक और दो कैंडल जो सेलर्स की वो रिट्रेसमेंट बन सकती है, ठीक है। बट ये सेलर्स की रिट्रेसमेंट बन सकती है एक और दो कैंडल अभी भी, क्योंकि अभी ये कंटिन्यूएशन नहीं दे रहे। बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया तो वो कंटिन्यू कर पाए, बायर्स ने भी हार नहीं मानी है आपकी। अब अगर फिर से दोबारा से बायर्स आ जाए, यहाँ पर अगर फिर से बायर्स आ जाए, तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं, फिर से ये हाई के ऊपर हाई लगाने जा रहे हैं, ठीक है। ओके। अगर यहाँ पे मान लो इस जगह पे ही या फिर इसी जगह पे अगर तीन कैंडल आ जाए सेलर्स की, और तीनों कैंडल स्ट्रांग हो, तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं, फिर वो लो हायर लो पे ही जा रहे हैं, ठीक है। अब हम्म। हायर लो को ट्रेड टारगेट होता है हायर लो को टच करना, हायर हाई को ब्रेक करना, ठीक है। ओके, जैसे ही हम टारगेट मार्केट का कंप्लीट होगा, टच कर लिया, हम रुक जाएंगे कि अब टारगेट डिसाइड होने दो कि मार्केट को कहाँ जाना है। मान लो कि अगर अब यहाँ से क्या होगा, बायर्स हो सकता है आ जाए, माइट भी पॉसिबल, ऐसे मोस्टली तो बायर्स ही आएंगे, बायर्स आ गए। फिर क्या, सेलर्स का मोमेंटम है तो अभी भी बायर्स रिट्रेसमेंट बन ही सकते हैं। सेलर अगर एक मोमेंटम में बायर्स की एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है अपोजिट कलर की, ठीक। तब वही मैं बोला था कि अगर ये तीन कैंडल के बाद अगर बायर्स आते तो वो कंटिन्यूएशन नहीं दे रहे हैं, वो फिर रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको वेट करना है, या तो यहाँ पे तीन कैंडल बायर्स की आ जाए, तीनों स्ट्रांग हो, तो फिर वो जा रहे हैं कहाँ, हाई के ऊपर हाई लगाने, ठीक है। या फिर बायर्स की कोई पैटर्न बने, या फिर बायर्स की कैंडल आए, उसके बाद से फिर सेलर्स की कैंडल आए, ऐसे। एंड आपको वेट करने, क्योंकि मार्केट का भी टारगेट, इसने भले आपको कंटिन्यूएशन दिया है, बट ये क्यों जाएंगे लो के नीचे लो लगाने, ये ऑलरेडी हायर लो से रिवर्स हो रहे हैं, राइट। तो जब ये हायर लो से ही रिवर्स हो रहे हैं, तो फिर आपको वेट करना है कि बायर्स आपको कंटिन्यूएशन दे या फिर सेलर्स ब्रेक ही कर दे, ठीक है। तो अगर बायर्स कंटिन्यूएशन दे दिया तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं, वो फिर हाई के ऊपर हाई लगाने जा रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब अगर सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया है और सेलर्स ने इसको ब्रेक कर दिया जाके, जब हायर लो का ब्रेकआउट हो, तो फिर आपको वेट करनी है कितने कैंडल्स की, दो कैंडल्स की, कि वो दो कैंडल आए और रिटेस्ट कर ले। अगर वो दोनों कैंडल रेड है तो फिर आपको चल देनी है पुट ऑप्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पर कैंडल को ग्रीन, अगर रेड बनी कैंडल
ग्रीन ना बन के रेड बनी और इसको टच करके बनी है, हायर लो को टच करके बनी, तो भी ये आपको कंटिन्यूएशन दे रही है, फिर ये जा रही है नेक्स्ट वाले हायर लो पे। ठीक है, क्योंकि रिटेस्ट जो करना था वो बायर्स को करना था, बट वो कैंडल बायर्स ने तो तो रिटेस्ट किया है, बट वो कैंडल आपको कलर ग्रीन रेड दिख रही है। ठीक है, रिटेस्ट का मतलब होता है उसको टच तो करना। फिर 2 कैंडल का वेट करना ही नहीं है ना। नहीं, फिर जब उसको टच करके वो कैंडल रेड नहीं। बन गई तो फिर चलो उसके साथ। ऐसा मत समझना हाँ। कि अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो फिर आप इसके बाद करोगे, तो नहीं भाई, इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल आके यहाँ पे रुक रही है, तो फिर आप ये समझ के ट्रेड करोगे कि हाँ ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस सोच के ट्रेड करोगे, तो नहीं। आपको सेलर का कैंडल बनने देना, उसके बाद फिर आपको सेल की ट्रेड करनी है, क्योंकि अभी मार्केट का कोई टारगेट नहीं है। हो सकता है ये इसका ब्रेकआउट फेक किए हो, इन्होंने स्टॉप लॉस खाने आए हो, ये स्टॉप लॉस खाए और फिर ये चलते ही चले जाए, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है मोस्टली इस केस में। ठीक है, ये चले जाके हाई के ऊपर हाई लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेट करनी है कि आपको सेलर्स कंटिन्यूएशन दे। अगर ये कैंडल ग्रीन के बजाय रेड ही है और उसको टच करके बनी है, तो फिर तो आपको कंटिन्यूएशन दे दिया, ऑलरेडी उन्होंने कंटिन्यूएशन दे ही दिया है। ठीक है, इन्होंने आपको ऑलरेडी कंटिन्यूएशन दे दिया है। अब एक अगर एक चीज। कैंडल ग्रीन बने, हाँ वो कैंडल अगर वो ग्रीन बनती है वाली, डिटेक्स वाला, उसके बाद रेड, वो ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोज करते तो भी वो सेलर्स का ही कंटिन्यूएशन है ना। हाँ, वो कंटिन्यूएशन मिल गया आपका सेलर्स का। वो बायर्स क्यों आए थे? वो बायर्स आए थे अच्छा। आपको रिटेस्ट करने ही आए थे, वो हायर लो को रिटेस्ट करने आए हम्म। थे। हायर लो का रिटेस्ट हो गया, ये आपको कंटिन्यूएशन दे रहे। कहाँ जा रहे वो लोग? के नीचे लो लगाने जा रहे भाई, ट्रेड करो यहाँ पर पुट ऑप्शन की। हम्म। समझे? अब देखो, यहाँ पर आपको दो कैंडल की वेट करनी है, और अगर हाई के ऊपर हाई लगे तो वहां पर आपको एक कैंडल की वेट करनी है। मैं पहले ही बता दूं कि ये आपकी पहली और आखिरी वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि इसके बाद आपको वीडियो नहीं मिलेगी, यही मेन टॉपिक है, इसके बाद तो आपकी सारी वही चलने वाली है। ठीक। देखो, हाई के ऊपर अगर आपको हाई लग जाए तो फिर आपकी एक ही कैंडल की वेट करनी है। ठीक है, आपको दो कैंडल की वेट नहीं करनी है। बट इसके रिएक्शन में वो चीज कहा गया होना चाहिए कि हाँ अगली कैंडल ग्रीन बने, तभी आपको ग्रीन की ट्रेड करनी है। हो सकता है ये आपको कंटिन्यूएशन दे रही है, प्राइस एक्शन से आप तो आपको दिख रहा है कि वो कंटिन्यूएशन मिल रहा है, बट हो सकता है वो कंटिन्यूएशन में सेलर्स आ भी हो। ठीक है। ओके। भाई ये एक कैंडल के बाद ट्रेड ले लेना है क्या? हाँ, ये जैसे ही कैंडल आपकी ग्रीन बनी ना, ये कैंडल आपकी ग्रीन बनी, तो फिर हाँ, आपको इसके बाद कॉल की ट्रेड लेनी है। इसके बाद ही ले लेनी है। और जो नीचे वो हाँ रिट्रेसमेंट था, यहाँ से रेड कैंडल से यहाँ शुरुआत हुई थी, जहाँ से हाँ, यहाँ ये पर भी नीचे आपको ब्रेक कर देता है इसको इस पर भी आपको इस पर कॉल नीचे ऑप्शन की की ट्रेड तरफ। करनी है। नहीं हाँ नहीं हाँ, नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और नीचे रुको। हो जाएंगे ज्यादा ही हो जाएंगे। रेड अगर ये कैंडल नीचे ब्रेक, ब्रेक कर देता है। यही ब्रेक करता है या इसका अगला ब्रेक करता है? नहीं नहीं, हाँ जब वो नीचे ब्रेक करके आ जाएगा तो आपका तो ट्रेंड यहाँ से डाउनवर्ड रिटेस्ट शिफ्ट हो करेगा, चुका है ना? या फिर वो या तो हाँ हाँ रिटेस्ट करे यहाँ पे, हाँ, वो रिटेस्ट करेगा ही करेगा ना, वो रिटेस्ट करेगा ही। और या फिर वो यहाँ से डायरेक्ट वो सिंपल कैंडल दे दे, रेड कैंडल दे दे एक और। हाँ बिल्कुल, यहाँ से या तो आपकी तो रेड वहाँ कैंडल, नहीं नहीं नहीं, ये रेड कैंडल जो ये वाला जो यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा ना, अगर हम्म, यहाँ पर भी आपको दो कैंडल की वेट करनी है, अगर ये इसको टच करके ना बन रहा हो तो आपको दो कैंडल की वेट करना है, अगर ये इसको टच करके बना हो तब आपको इस पर पुट ऑप्शन की ट्रेड करनी है। तो अगर इसको टच ना करे तो एक और रेड बन जाए तो उसके बाद ट्रेड करना है। हाँ, वो कैंडल फिर वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होनी चाहिए कि हाँ फिर बायर सेलर्स जा रहे हैं, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, वो फिर जा रहे हैं नेक्स्ट वाले हायर लो पे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैसा ओके होता है? ओके। वो अपनी विक का ब्रेकआउट करते रहता है, अपनी विक के अंदर वो नहीं मरता है। अच्छा। ठीक है, ओके ओके। बस यही था, टारगेट कैसे शिफ्ट होता है ये तो आपको पता चल ही गया। और ये कहानी बीच में भी हो हाँ। सकता है, लाइक यहाँ पर एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनी सकती है, यहाँ पर मान लो अगर तीन कैंडल आ जाती है सेलर्स की, उसके बाद फिर क्या होता है कि बायर्स की भी तीन कैंडल आ जाती है। ठीक है, अगर वो स्ट्रांग है तो फिर ये वो जा रहे हैं हाई के ऊपर मोमेंटम हाई। मोमेंटम तब बनता है भाई, तीन कैंडल एक ही वो आ जाती है स्ट्रॉन्ग कैंडल। मोमेंटम तीन कैंडल ऑलवेज मोमेंटम ही होती है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसको हम कहते हैं जब वो अपनी विक का ब्रेकआउट कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे विक होता है ना, अपनी विक का वो ब्रेकआउट कर रहे हैं, हाँ। तो फिर वो होता है मोमेंटम। ठीक है, अगर ये तीन कैंडल रेड की बन जाए, तीनों कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग दिखे, अगले पे पुट ऑप्शन की ट्रेड करनी, वो जा रहे हैं फिर नेक्स्ट वाले हायर लो पे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल मैं भी नहीं बनाया, वो मोस्टली रेडी बनेगी। ठीक है, आपको इसके बाद पुट हम्म, ऑप्शन की ट्रेड करनी है।
यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन की ही ट्रेड करनी है, ठीक है। अब देखो, तो तीन कैंडल आ रही है ऐसे रेड रेड। हाँ हाँ हाँ, वो तीनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग आ रहे हैं सेलर्स, तो फिर वो जा रहे हैं नेक्स्ट वाले हायर लो पे, ठीक। बट अगर हायर यहाँ लो पे, को टच करने। हाँ हाँ हाँ, और अगर यहाँ पे क्या होता है, बायर्स आ जाते हैं, तो अब ऑलवेज रिमेंबर कि एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट हो ही सकती है, ठीक है। एक कैंडल आई, इसके बाद से फिर से सेलर्स ने अगर कंटिन्यूएशन दे दिया, सेलर्स की एक कैंडल है, ठीक है, सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दे दिया, तो वो हम्म, लोग के नीचे लो लगाने जा रहे हैं, ठीक है। बट ये हम्म, बायर्स क्यों आए थे, उसका भी वजह होना चाहिए। अगर ये 50% या की लेवल से आ रहे हैं, तो फिर वो जा सकते हैं हाई के ऊपर हाई लगाने। फिर अगर ये कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, तो हम नहीं लेंगे। वो कैंडल का टास्क क्या होता है, वो आने वाली 50% लेवल समझ नहीं आया भाई। वो आगे आएगी ना, वो कल लेवल्स की जब क्लास होगी ना, तो वो आएगी, ठीक है। बट अभी रिमेंबर रखो कि जब किसी कैंडल की 50% की लेवल और हायर लो से रिवर्स होती है, तो फिर आपको उस पार्टी की नई कंटिन्यूएशन लेनी है जो ऊपर से आ रही है। आपको उस पार्टी की कंटिन्यूएशन लेनी है जिसका पैटर्न बना हो, ठीक है। लाइक यहाँ पर बुलिस का पैटर्न बना है, तो फिर आपको यहाँ पर बायर्स की कंटिन्यूएशन लेनी है। कैंडल सेलर्स की बनी, फिर बायर जब कंटिन्यूएशन दे दे, तो फिर चलो, फिर वो जा रहे हाई के ऊपर हाई लगाने, ठीक है। टारगेट बीच में भी शिफ्ट हो सकता है, ये हमेशा जरूरी नहीं कि मार्केट टारगेट तक ही पहुंचे, वो बीच में भी शिफ्ट हो सकता है टारगेट, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस करना ब्रो, और मैं थोड़ा सा मार्केट में भी दिखा देता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग क्योंकि आपको मिलेगी, तो फिर वो क्लियर होगा आपका, ठीक है। देखो, यहाँ पर ट्रेंड डाउन है हमारे पास, राइट। ये सेलर्स की कैंडल आई, इसने आपको कंटिन्यूएशन दिया, इसको इसके बाद आपको पुट की ट्रेड करनी है। पुट की ट्रेड करनी है, अभी लॉस हो रहा है उसको मत देखो कि लॉस हो रहा है विन हो रहा है, अभी आप उसको मत देखो, अभी बस आपको पुट की ट्रेड करनी है। मैं बताऊंगा आगे कि ये लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये मॉर्निंग स्टार बना है ना, तो ये पुट की ट्रेड, इस पर इसका रिएक्शन आपको देखना है, फिर इसका टास्क देखना है, उसके बाद आपको पुट की ट्रेड करनी है। बट अभी के लिए आपको पुट की ट्रेड करनी है, क्योंकि ये जब कैंडल आई है, तो इसने टारगेट सेट किया अपना लो के नीचे लो लगाने का। मैंने क्या कहा कि टारगेट हमेशा कंप्लीट नहीं होता। आपका लो तो यही है वाला है, इस लो के नीचे लो लगाना, ये तो नहीं, ये लो आपका असली वाला जो होता है वो कलर चेंज का ही लेवल होता है, ठीक है। फिर जब ये बायर्स आए, तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं नेक्स्ट वाले लोअर हाई। कहाँ है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक और दो कैंडल जो सेलर्स की आएगी, वो रिट्रेसमेंट बन सकती है। एक और दो कैंडल सेलर्स की आई, वो रिट्रेसमेंट बन गई, बायर्स ने फिर से कंटिन्यूएशन दिया, फिर से कॉल की ट्रेड। वो कहाँ जा रहे हैं, वो लोअर हाई पे जा रहे हैं। बट कंटिन्यूएशन मिलने के बाद जो उस कैंडल ने कंटिन्यूएशन आपको दिया है, वो वीक नहीं हो सकती, ठीक है। लाइक बायर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया है, पर वो वीक नहीं हो सकती। वो वीक है तो फिर रुक जाओ, फिर सेलर्स आ ही सकते हैं। वो फिर सेलर्स आए, फिर से आपको बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, बाय की ट्रेड करनी है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, क्योंकि इस सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया है, फिर आपको इस पर सेल की ट्रेड करनी है, ठीक है। बायर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया, वो कंटिन्यू, आपको इस पर सेल की ट्रेड करनी है। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये मारो बोझू है, तो मारो बोझू की साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है, ये भी मारो बोझू है। इसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकती है। मारोबोजी की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है ब्रो, उसकी लाइक मारोबोजो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल दो ही तरह से बन सकता है, कि या तो बायर्स के पास पैसा कम बचा हो, तो वो एक ही कैंडल पर पूरा लगा दिए हो, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि बायर्स में बहुत ज्यादा दम हो, कि हाँ बायर्स में बहुत ज्यादा पावर है, तो वो फिर मारोबोजो बना रहे हो, सेलर्स को घुसने ही नहीं दे रहे। तो दो, इसका दो साइकोलॉजी होता है रिवर्सल का, तो हम इसके बाद कंटिन्यू नहीं करते। लाइक इसने कंटिन्यूएशन दिया आपको, हम इस पर कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसने कंटिन्यूएशन दिया, हम इस पर कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी आपकी मारोबोजो, बट ये हैमर है, तो हैमर की साइकोलॉजी अलग होती है, ठीक है। हैमर की साइकोलॉजी कंटिन्यूएशन की भी होती है, रिवर्सल की भी होती है। कब कंटिन्यूएशन की होती है, कब रिवर्सल की होती है, वो आने वाली वीडियोस में आएंगी, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। देखो, फिर से जब बायर्स की टारगेट अभी क्या है, अभी इसने ये जब कैंडल्स बनी, तो टारगेट नीचे ही है, नीचे इसने सेट कर दिया कि हम लोग के नीचे लो लगाने जा रहे हैं, ठीक है। बट हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मारो बोझू है, ठीक है। अब फिर से हम क्या वेट देखिए, फिर से बायर्स ने अपनी वीक का ब्रेकआउट कर दिया, फिर बायर्स स्ट्रॉन्ग है, तो फिर चलो, फिर वो जा रहे हैं नेक्स्ट टारगेट की, अपने टारगेट की ओर। यहाँ पे ट्रेड लेना है, वीक का वो ब्रेक करके फिर अलग से जा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, फिर देखो ये अपनी वीक के अंदर मर गए, प्लस देखो जब बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं, और फिर जब दो जगह ये दो वीक सेम हो जाए ऊपर वाली ही, तो फिर मार्केट रिवर्स कर सकती है। फिर आपको वेट करना है, या तो इसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्स करेगी, या अगली ही रिवर्स कर देगी, ठीक है। आपको वेट करनी है, रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी है, समझे। हम्म, फिर देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट रिवर्स कर रही है। अब यहाँ पे मैटर करता है मार्केट रिवर्स कहाँ से कर रही है, ठीक है। तो जाओ, अरे यार, हाँ जी। ठीक है। ये मार्केट जो ये रिवर्स कर रही है, वो एक्चुअल में कर कहाँ से रही है रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ ये एक सपोर्ट था, इसको रेजिस्टेंस बना के ये कैंडल ये बन गई है। तो ये जब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, तो अगली कैंडल हमारी गो टू कैंडल होती है पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो फिर जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो इस पर पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी। बट ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम में ऑलवेज रिमेंबर एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है।
ये सेलर्स कहाँ से मुड़ रहे हैं? ये सेलर्स एक सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के मुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लो के नीचे लो लगाने जा ही सकते हैं, ये डेफिनेटली लो के नीचे लो लगाने जा सकते हैं। ठीक है, देखो ओके। ये जब बायर्स आए, इन्होंने कंटिन्यूएशन दिया कहाँ के लिए? इन्होंने कंटिन्यूएशन दिया लोअर हाई के लिए, बट इन्होंने अपना टास्क ही कंप्लीट नहीं किया, तो फिर इसके बाद बाय की ट्रेड नहीं होगी, अभी आपको भाई करनी। स्क्रीन 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 शॉट आपको नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? मेरे तो शेयर है। दिख रहा है। दिख तो रहा है यार स्क्रीन, अरे उनका नेट में इशू है शायद से आज। हाँ, देखो, राठौड़ बार बार लेफ्ट हो रही। हाँ हाँ, देखो इसके बाद आपको सेल की ट्रेड करनी थी इस पे। ठीक है, इस पे सेलर्स की ही ट्रेड करनी थी, बट वो नहीं बनी है। वो क्यों नहीं बनी, कोई बात नहीं। फिर से जब सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया, क्योंकि बायर्स को ऑलरेडी चांस दिया गया था ना कि तुम कंटिन्यू करो, तो अपना टारगेट की ओर पहुंचो, राइट। बट वो नहीं जा पाए, फिर सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दे दिया, तो अब टारगेट क्या है मार्केट का? अब टारगेट इस लो के नीचे जाके लो लगाना है, राइट। लोअर लो बनाएगा नीचे। हाँ, इस मार्केट को लो के नीचे जाके लो लगाना है, तो फिर आपको इस पर पुट की ट्रेड करनी है। ठीक है, अभी लॉस हो रहा है ब्रो, देखना नहीं है, अभी आपको बस ट्रेड करनी है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन कब रिट्रेसमेंट बन रहा है। बंदे इसी में कंफ्यूज करते हैं कि कौन कब रिट्रेसमेंट बन रहा है, उनको पता ही नहीं है भाई कि हाँ इस टारगेट उनको लगता है यहाँ पे बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, सेलर्स को फिर से कंटिन्यूएशन बना के बायर्स दे रहे, वो इधर डायरेक्शन में ही ट्रेड करें। कितने लॉस खाएंगे वो? एक, दो, तीन, हो सकता है ये विन हो जाए उनका। ठीक है, वो तो ये देखेंगे कि ये सेलर्स अपनी वीक के अंदर मर गए, ये तीन कैंडल बननी चाहिए था स्ट्रॉन्ग, वो तो तीन कैंडल बन गई थी, एक, दो, तीन, इस पर पुट की ट्रेड होगी। हो सकता है वो इस पर कॉल की ट्रेड कर दे, ये सोच के कि टारगेट तो अभी ऊपर है, बट टारगेट तो यहाँ पर आपका शिफ्ट हो चुका है पुट ऑप्शन की ओर, यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपका क्लियर है कि हाँ टारगेट कैसे शिफ्ट होता है, बीच में भी टारगेट मुड़ सकता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। सारा क्लियर है। अब मैं ये वीडियो है रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, अब मैं इसको वीडियो को रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।